हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने बोला है इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, मतलब एंगल ए और बी 90 डिग्री से कम के एंगल है, सच दैट cos a इक्वल टू cos b, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। पहले तो एक डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये डायग्राम है, ओके। इसमें क्या है, ए और बी एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम वाले हैं, तो डेफिनेटली फिर ये सी जो है वो 90 डिग्री का रहेगा, ओके। तो अब हमें क्या दिया गया है, cos a इक्वल टू cos b दिया गया है। तो हमें क्या दिया गया है, cos ऑफ a दिस इज इक्वल टू cos ऑफ b। ये क्या है, ये हमें गिवन है, ओके। अभी हमारा जो स्टैंडर्ड लाइन है ना वो क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, ओके। तो ये हो गया आपका साइन, ये हो गया कॉस, ओके। तो कॉस निकलता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आप समझ लीजिए यहाँ से क्लियरली। तो लेकिन अभी कह रहे हैं जब मैं कॉस ए निकालना है तो कॉस ए क्या होगा, ओके। कॉस ए के केस में क्या होगा, क्योंकि ये वाला एंगल ए है तो इसके साथ वाली भुजा रहेगी बेस और सामने वाली रहेगी परपेंडिकुलर और ये रहेगा हाइपोटेन्यूज, ओके। तो ये ऐसे रहेगा एंगल ए के लिए, ये बेस है, ये पी है और ये एच है। तो कॉस ए क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा बी अपॉन एच, ओके। तो बी इस केस में क्या है, ये ए सी है बी, ओके। दिस इज ए सी डिवाइडेड बाय, और इसके लिए एच क्या है, एच इज योर ए बी, ओके। दिस इज ए बी, दिस इज इक्वल टू कॉस बी। बी के लिए क्या होगा, ये वाला एंगल बी है, ओके। तो हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होगा लेकिन परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे, क्योंकि एंगल के साथ वाली भुजा बेस हो जाती है और सामने वाली परपेंडिकुलर हो जाती है। तो ये दोनों आपस में भी इंटरचेंज हो जाएंगे। अब जब मैं बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो अब ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कॉस अगेन क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अब इस केस में बेस क्या है, बेस है इस केस में बी सी, ओके, डिवाइडेड बाय, और इस केस में हाइपोटेन्यूज तो दोनों केस में ए बी ही रहेगा, ओके। अब देखो इस इक्वेशन के दोनों साइड में आप देखोगे तो दोनों को ए बी से डिवाइड किया, अगर मैं दोनों को ए बी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ए बी कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए बी। ए बी से मैं इसलिए मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, मैं ए बी को कैंसिल कर रहा हूं मैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ए सी अपॉन ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए बी, ओके। दिस इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए बी। ऐसा मैं कर सकता हूँ ना, इक्वेशन को दोनों साइड किसी एक चीज से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ए बी से ए बी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल। तो इसमें क्या हो गया, देखो ए सी इज इक्वल टू बी सी हो गया। तो ए सी कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है ए सी। अब ये बोल रहा है ये लाइन ए सी जो है इस लाइन बी सी के बराबर हो गई, हो गई। तो अब हमने ट्राइंगल के चैप्टर में पढ़ा है कि इक्वल भुजाओं के ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ओके। तो एसी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये है एसी लाइन। एसी के ऑपोजिट है एंगल ए। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो एंगल ए है, सो नॉट एंगल ए, सॉरी, एसी के ऑपोजिट है एंगल बी, ओके। सो एंगल बी इज इक्वल टू, देखो ये है एसी, इसके ऑपोजिट हो गया एंगल बी, इज इक्वल टू बीसी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये बीसी लाइन है, इसके ऑपोजिट है एंगल ए। तो ये हो जाएगा एंगल ए के बराबर। इसका रीजन लिख देते हैं ब्रैकेट में कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ओके। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो बस ये तो हमें प्रूव करना था कि एंगल इक्वल टू एंगल बी करना था, ओके। तो हमने ये कर दिया भी प्रूव यहाँ पे कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर होता है। ये आंसर, सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन था।